नमस्कार प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 बकरा पालन, उसको लगने वाला खर्चा कितना लगेगा और उसके साथ हमें कमाई कितनी होगी। यानी सिर्फ 50 बकरा पालन होने के बाद हमें हर महीने 1.5 लाख रुपए हमें कैसे कमाने हैं, या फिर सिर्फ 50 बकरे पाल के हमें हर महीने 1.5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, या फिर हमारी कमाई 1.5 लाख रुपए कैसी होगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही में इसके लिए चारा कितना लगेगा, या फिर इसका जो भी इसका खाना है हमें कितना लगेगा, उसका खर्चा कितना आएगा। साथ ही में हमें जो लेबर है मजदूरी कितनी लगेगी, और इसके लिए जगह या फिर शेड इसके लिए कितना लगेगा। साथ ही में इसके लिए हमें दवाई का जो भी वैक्सीन का खर्चा है वो सब हम ऐसा टोटल खर्चा मिलाएंगे। और साथ ही में हमें बकरा बेचने के बाद हमें जितनी भी कमाई होगी उसमें से ये खर्चा निकाल के हमें मुनाफा कितना होगा ये देखेंगे। उसके बाद हमें बकरा कितने में लेना है और कैसा मैनेजमेंट करना है। आपके मन में जितने भी सवाल है उस सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो सभी ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी ने अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। साथ ही में आप कहाँ से, यानी कौन से ज़िले से या फिर कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे अभी के अभी आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको 50 बकरा पालना है तो आपको सबसे पहले उसके रहने के लिए या फिर उसका जो शेड है वो बनाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही जो भी तबेला होता है या फिर पहले से ही बकरों को रखने के लिए एक पुरानी रूम हो सकता है या फिर घर हो सकता है, उसमें भी आप ये बकरा पालन कर सकते हो। लेकिन जिनके पास उनको रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपको यहाँ पर एक लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपको इनके लिए एक शेड बनाना पड़ेगा। और अगर शेड ऐसा बनना है जिसमें आपको ऊपर से पक्की छत होनी चाहिए और नीचे आपको सीमेंट का आपका फ्लोर होना चाहिए। और जब भी आप इसके लिए शेड बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा पानी ना जमा नहीं होना चाहिए, या फिर आपका जो शेड है वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर शेड गीला होगा तो आपको जो भी बीमारियां है वो आपके बकरे में लग जाती है, इसलिए आपको बीमारियां नहीं लगे इसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। साथ ही में बकरा लाने से पहले ही आपका जो शेड है यहाँ पर रेडी होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो बकरा है वो बहुत तरीके का गीला चारा होगा या फिर हरा चारा होगा या फिर सूखा चारा होगा, वो खाएगा। तो आपको क्या करना है, चारा जो है अपने खेत में ही उसकी उगाई करनी है। और देखिए दोस्तों, चारा अगर आप बाहर से लाते हो या फिर खरीदने का चारा आप देते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो मुनाफा या फिर खर्चा है वो चारे पर वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जो आपका चारा है वो आपका घर का ही होना चाहिए। साथ ही में अगर मेरे जो ये व्यूवर्स या फिर जो भी लोग बकरा पालन करते हैं तो उनके घर में ऑलरेडी वो खेतीबाड़ी करते होते हैं, इसलिए मैं जो चारा है वो घर का ही यहाँ पर मान के चल रहा हूँ। अभी चारा में आपको कितना ज़मीन लगेगा, तो देखिए जितना भी ज़मीन लगेगा आपका अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 एकड़ का आपको यहाँ पर चारा लगाना पड़ेगा। अभी चारा क्या क्या लगाना है, तो चारे में बहुत सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है 1 से 1.5 एकड़ में आपको चारा का यहाँ पर चारा लगाना है। अभी चारा कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, मैं एक अलग सा इस पर वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। बराबर। अभी देखिए हमने क्या किया कि शेड भी बना लिया और बकरा लाने के पहले 2-3 महीने पहले ही हमने क्या किया, हमारे खेत में 1 से 1.5 एकड़ में यहाँ पर चारा भी लगा दिया है। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप 1 से 1.5 महीने पहले जब ये बकरा पालन का प्लानिंग कर रहे होंगे या फिर आप सोच रहे होंगे, तभी से आपको शुरू करना है कि आपके जो भी आजू बाजू के बकरा के मार्केट है, बकरियों के या फिर बकरा मार्केट है, उनमें आपको घूमना है।
आपको जाना है, जो जो लोग बकरा या फिर बकरियां बेच रहे हैं उनसे जाके आपको पूछताछ करनी है कि आप कितने में दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, आपका बकरे की उम्र कितनी है। साथ ही में देखना है कि जो लोग खरीद रहे हैं या फिर वो जो लोग बड़े बड़े ख़रीदार हैं उनसे भी पूछना है कि आपने ये बकरा क्यों ख़रीदा, इसमें इसकी जो उम्र है वो कैसे पहचानते हैं। ऐसे कई सारे सवाल आप पहले से लिख के ले सकते हैं और बाद में आप हर रोज़ आपको मार्केट में जाना है, उनसे पूछताछ करनी है और आपको पूरा पहले 2-3 महीने आपको इनसे जानकारी लेनी है। जैसे ही आप इनसे जानकारी लेते हो, बार बार आपको क्या करना है, आपके आजू बाजू के जितनी भी मार्केट है एक को भी आपको नहीं छोड़ना है और आपको इनको पहले सीखना है, क्योंकि बकरा पालन में आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी यहाँ पर मायने रखता है। तो मैं क्या कहूँगा, पहले 3-4 महीने आप इसके लिए चारा की यहाँ पर चारा लगाओ, आप शेड बनाओ और साथ ही में आप सीखो। बराबर पहले 3 महीने आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपको ये मुनाफा देगा। अभी हो गया सब। अभी हमें क्या करना है, मार्केट में जाना है और आपको 1-2 महीने के जो भी छोटे बकरे होंगे उनको आपको ख़रीद लेना है। अभी आपको ये कितने में मिलेंगे, देखो आपको ये 2000 में भी मिलेंगे, 1000 में भी मिलेंगे, 1500, 2500, 3000 में भी मिल जाएंगे। लेकिन आप कितने एक्सपर्ट हो बकरे की पहचान करने में या फिर आपको बकरा लेने में, वो आप पर डिपेंड रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप शुरुआती के 2-3 महीने यहाँ पर खुद एक्सपीरियंस लो। बराबर अगर मैं मान के चलूँगा कि आपने एक बकरा 3000 रुपये का लिया तो आपको 50 बकरे पड़ेंगे 1.5 लाख रुपए के। अभी 1.5 लाख रुपए के आपने बकरे खरीद कर लाए। बराबर आपका शेड भी रेडी है, आपके लिए चारा भी रेडी है और आपका बकरा भी यहाँ पर आ गया है। अभी बकरा आ गया आपके फार्म पे और आपने इसको संभालना शुरू किया। अभी फार्म में आपको क्या क्या करना है, तो आपको उनके लिए थोड़ा सूखा चारा डालना है, थोड़ा इसको हरा चारा डालना है, थोड़ा इसको खुराक भी देना है। खुराक में क्या क्या देना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। साथ ही में इनको थोड़ी धूप भी मिलनी चाहिए, साथ ही में इनको ठंड से इनका आपको बचाव करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो इनको थोड़ा बहुत आपको घूमने के लिए, इनके लिए कंपाउंड करके इनके घूमने के लिए भी जगह करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही जगह पर आप बांध के रखोगे तो इनका जो खून है या फिर इनका जो भी इनकी जो भी बॉडी है, इनको अगर घुमाया जाएगा तो ये जल्दी से ग्रोथ करेगी। बराबर उसके बाद अगर देखा जाए तो अपने बकरे को आपको दिन में खुराक कितना देना चाहिए, तो एक अंदाज़ मान के चले कि आप एक दिन में एक बकरे को 200 से 300 ग्राम, मतलब 200-300 ग्राम एक बकरे को आप खुराक दे सकते हो। अभी खुराक में क्या क्या देना है, तो आप इसमें जो गेहूँ होता है या फिर मकई होती है, तो आप एक काम करने का, मकई होती है तो उसको आप बारीक पीस के उसको आपको 200 या फिर 300 ग्राम हर एक बकरे को खिलाना है। अगर हर बकरे को हम 300 ग्राम मकई का दाना खिलाते हैं और अगर मकई का दाने का जो हमारे यहाँ रेट चल रहा है वो होता है 2000 रुपये 100 किलो का, मतलब अब 20 रुपया प्रति किलो का। कई बार आपको ये 10 रुपये में भी मिल सकता है, 15 रुपये में मिल सकता है या फिर आपको 25 रुपये में भी मिल सकता है। लेकिन मैंने 20 रुपया हर एक केजी का रेट पकड़ा है। तो देखिए हर केजी आपको कितना मिलेगा, 20 रुपये का, और ऐसा करके आपको 15 केजी खाना खुराक या फिर मकई का दाना इनको दिन में खिलाना पड़ेगा। तो देखिए 300 ग्राम गुना 50 बकरा, तो 15 किलो इनका खुराक 20 रुपये से होता है 300 रुपये दिन का खुराक का खर्चा। चारा तो फ्री है क्योंकि घर का है, सिर्फ बचा 300 रुपये खुराक का खर्चा। अभी आपको क्या करना है, इनको अगले 4 महीने तक इनको यहाँ पर खिलाना है और इनको आपको पालना है। अभी 4 महीने इनको पालने के बाद आपका जो खुराक का जो खर्चा आएगा वो आएगा दोस्तों 36,000 या फिर 36,000 रुपया इनका खुराक का खर्चा आएगा। उसके बाद आपको इनके वैक्सीनेशन करना पड़ेगा या फिर इनको दवाई देनी पड़ेगी, तो वो आपका आएगा 20,000 रुपया इनका खर्चा। साथ ही में दोस्तों आपको इनके लिए यहाँ पर मजदूरी भी लगेगी, मतलब इनके लिए आपको वर्कर्स भी लगेंगे, क्योंकि 50 आप बकरा पाल रहे हो तो आपके घर में दो लोग होंगे और आपको 2 लोग और उनको लिए काम के लिए रखने पड़ेंगे। अगर आप
घर के ही लोग काम करते हैं तो आप ये मजदूरी का खर्चा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 आदमी लोग इस पर काम के लिए रखते हो तो उनकी जो भी मजदूरी है वो भी हम मान के चलेंगे 400 रुपये प्रतिदिन के, क्योंकि 200 रुपये एक आदमी के लिए हम मजदूरी देंगे तो 400 रुपये दिन का खर्चा, यानी महीने का मान के चले 12,000 रुपये मजदूरी हो गई। मतलब देखें 20,000 रुपये दवाई का या फिर वैक्सीनेशन का, 12,000 रुपये मजदूरी लेबर और 20,000 रुपये इसका बीमा। अभी बीमा क्यों उतरना है, क्योंकि अगर हमारा 3-4 अगर हमारे बकरे मर भी जाते हैं तो उनका हमारा जो नुकसान का पैसा हमें यहाँ पर मिल जाता है। 70 से 80% के आसपास आपको इनका नुकसान मिल जाएगा अगर आप बीमा निकालते हैं तो। अभी ये हो गया खर्चा। अभी हमारा जितना भी खर्चा हुआ है वो कितना है तो आप देख सकते हो 2,38,000 रुपया हमारा खर्चा हो गया अब तक का। और अगर हमारे इन बकरों को हम बेचने जाएंगे तो हमें कितना मुनाफा मिलेगा, फिर कितनी हमारी कमाई होगी। तो देखिए, जैसे कि हम जनवरी में जो बकरा हमने ख़रीदा था उसको हम मई में बेचेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 महीने हम इसको संभालने वाले हैं। आपको क्या करना है, जनवरी में 50 बकरे खरीदने हैं, फरवरी में 50 बकरे खरीदने हैं, मार्च में 50 बकरे खरीदने हैं, अप्रैल में 50 बकरे खरीदने हैं, और जो मई है मई में भी आपको 50 बकरे खरीदने हैं। लेकिन मई में क्या होगा, आप 50 बकरे खरीद कर लाओगे, उसी टाइम आपने जो जनवरी में बकरे खरीदे थे वो बकरे आपको आपके बेचने के लिए तैयार हो चुके होंगे। मतलब मई महीने से आप 10 बकरे खरीदोगे और 10 बकरे बेचोगे। अभी मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। आपको हर महीने, मतलब शुरुआती के 4 महीने आपको कोई भी मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन 4 महीने के बाद 5वें महीने से आपको क्या करना है, 10 बकरे खरीदने हैं और आपको 10 बकरे आपके जो 4 महीने आप पहले आपने खरीदे थे वो बेचने के लिए तैयार हो चुके होंगे, तो आपको उनको बेचना है। और उसके बाद हर महीने आप 10 बकरे बेचोगे, 10 बकरे खरीदोगे, 10 बकरे बेचोगे, 10 बकरे खरीदोगे, तो आपको क्या होगा कि हर एक बैच बनानी है। तो ये जो मैंने खर्चा बताया है वो हर एक बैच का बताया है, मतलब 50 बकरों का बताया है। और जो प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो हर 50 बकरे के पीछे का पकड़ रहे हैं या फिर हर महीने के पीछे का यहाँ पर पकड़ रहे हैं। और जैसे कि हम यहाँ पर मान के चले तो आप देखें, हमने जो बकरा है यानी एक बकरा है वो लगभग 8,000 रुपये के आसपास मार्केट में बेचा। 8,000 के आसपास मार्केट में बेचा। हमने ख़रीदा था 3,000 रुपये में एक बकरा और हम खरीदने जा रहे हैं 8,000 रुपये में एक बकरा। अभी देखिए 50 गुना 8,000 रुपये तो होता है 4 लाख रुपये हमारी कमाई। मतलब देखिए 50 गुना 8,000 रुपये का हर एक बकरा हमने बेचा तो 4 लाख रुपये हमारी कमाई हुई। अभी हम हर महीने 50 बकरे बेचने वाले हैं तो नॉर्मल सी बात है, हमें हर महीने 4 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे कि जो हमने 50 बकरे खरीदे थे 3,000 रुपये प्रति बकरे के हिसाब से, तो हमने वो 1.5 लाख रुपए हम इसमें से घटा देंगे। 12,000 रुपये मजदूरी, 20,000 रुपये वैक्सीन दवाई, 20,000 रुपये बीमा, और जो 36,000 था यानी 36,000 हमारा खुराक के लिए। हमारा जो खाना है वो घर का था चारा, लेकिन जो खुराक था मकई के दाने वो हमने उसके लिए खर्चे पकड़ा था 36,000 रुपये। ऐसा करके हमने 4 लाख रुपए में से 2,38,000 रुपया हमने इसमें से घटा दिए। तो अभी देखिए 4 लाख में से 2,38,000 रुपये हम जैसे ही घटा देते हैं तो हमारे पास जो भी मुनाफा बचता है वो होता है 1,62,000 रुपीज़। इसमें से हम और 12,000 रुपये और घटा देंगे, क्योंकि हमारा जो भी लाइट बिल होगा या फिर हमारा जो भी पेट्रोल का जो भी और खर्चा होगा वो हमने इसमें से और भी घटा दिया। तो उसके बाद हमारे पास जो भी मुनाफा बचता है वो होता है 1.5 लाख रुपया। मतलब सब खर्चा घटाने के बाद हमारे पास 1.5 लाख रुपया यहाँ पर बचता है। अगर आप हर महीने 50 बकरे खरीदते हैं, 50 बकरे बेचते हैं, तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपया का मुनाफा आराम से यहाँ पर हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा बकरा अगर 5,000 में बिका तो क्या करेंगे।
देखिए भाइयों, मैंने आपके खुराक के लिए भी बताया है, हमारे चारा के लिए भी बताया है। अगर आप सही ढंग से सही तरीके से आप इनको पालते हो तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो बकरा है अच्छी दाम में यहाँ पर बिकेगा। कई लोग बकरे को 15,000 में भी बेचते हैं, कई लोग 5,000 में भी बेचते हैं, कई लोग 10,000 में भी बेचते हैं और कई लोग 6,000 में भी बेचते हैं। अभी ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप में कितना स्किल है, आप किस तरीके से बकरे को बेच पाती हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले आप 2-3 महीने मार्केट में जाओ, इसके बारे में पूरी जानकारी लो। उसके बाद आप जब शुरुआती के 4 महीने आप बकरा पालोगे तो आपको खुद को भी यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा कि बकरे को उम्र कैसी पहचानी जाती है या फिर इसका जो भी मार्केटिंग है कैसे की जाती है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप खुद इसके बारे में पहले जानकारी लो, छोटे लेवल से आप शुरुआत करो और फिर आप धीरे धीरे करके इसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें जितना आपको मुनाफा दिख रहा है उसमें आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप सही ढंग से करते हो तो आपको भी यहाँ पर बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। साथ ही में दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि 1.5 लाख रुपए का इसका मुनाफा होगा। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो बकरा है आपको अगर आप इसको बेचने में आपको परेशानी होती है या फिर आपका बकरा जो है कम कीमत में अगर बेचा जाता है तो आपको मुनाफा कम भी हो सकता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जैसे मैंने 50 गुना 8,000 किया, तो वैसे आप जितने भी दाम में आप बकरा बेच रहे हो उसको आपको 50 से मल्टीप्लाई कर लेना है, उससे आप हिसाब लगा सकते हो। साथ ही में दोस्तों, आपको किस बारे में या फिर कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट में पूछ सकते हो। और दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है सिर्फ आपके लिए। मेरे बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट करके पूछा था, तो सिर्फ मैं आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मेरी सिर्फ आपसे ये विनती है कि आप सभी ने अभी की अभी इस वीडियो को लाइक कर देना है और आप ये कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आने वाले समय में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताना है। दोस्तों, आने वाले समय में आपको अगर ऐसे वीडियो देखने हैं तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।